हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के इस सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सम ऑफ सीरीज का। सम ऑफ सीरीज में आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये आपको स्क्रीन पे एक सीरीज दिख रही है। हमें इसका सम कैलकुलेट करना है। अलग अलग तरह की सीरीज होती हैं, कई सीरीज बहुत टिपिकल होती हैं, उनका सम करने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें कई सारे पैटर्न्स, कई सारे तरह की सीरीज कवर की जाए। तो ये तो इस श्रृंखला का पहला वीडियो है। तो आप लोग भी अगर कोई सीरीज का सम करवाना चाहते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट मेरे तक भेज सकते हैं। आप जो सीरीज बोलेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उसका प्रोग्राम बना के पब्लिश करूं। फिलहाल आज जो हमको सीरीज का सम करना है, आइए देखते हैं उसका लॉजिक कैसे बनेगा। तो ये वो सीरीज है जिसका मुझे सम करना है। पर सबसे पहले आप देखिए कि हर एक टर्म में क्या खास है। पहले टर्म में केवल एक ही नंबर है, दूसरे टर्म में 2 नंबर का सम हो रहा है, तीसरे टर्म में 3 नंबर का सम हो रहा है, और इसी प्रकार से nth टर्म में n नंबर का सम हो रहा है। यानी अगर मैं देखूं कि टर्म्स कौन सी हैं, तो ये है फर्स्ट टर्म, राइट, फर्स्ट टर्म। ये है सेकंड टर्म, ये है हमारी सीरीज का थर्ड टर्म, और इसी प्रकार से ये हमारी सीरीज का nth टर्म है। ओके, ये जो nth टर्म है इसका सम कैसे कैलकुलेट होगा, यानी इस पूरे टर्म की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि इस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए आपको n नंबर्स का सम करना है। n नंबर का सम करने के लिए हम एक s नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू हम रख लेंगे 0। तो किस तरीके से हमको करना होगा, हम s में असाइन करते हैं s+1, क्योंकि मुझे इस nth टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ऐड करना होगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टिल n। तो मैंने s में, जिसमें अभी 0 रखा है, मैंने 1 ऐड कर दिया। तो इस सीरीज का इस टर्म का पहला नंबर कंसिडर हो गया है, और s के अंदर अब वैल्यू आ चुकी होगी 1। अब मैं s में ऐड कर देता हूँ नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या है, 2। तो मैंने 2 ऐड कर दिया है s में 1 ऑलरेडी था, यानी सीरीज का ये पहला टर्म 1, और इसमें 2 ऐड कर दिया, यानी नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया, तो s की वैल्यू हो जाएगी 3। आप देख सकते हैं कि ये nth टर्म की पहले 2 टर्म्स ऐड हो चुकी हैं और ये s में रखा हुआ है। अब मैं s में जो वैल्यू रखी, यानी कि पहली 2 टर्म्स का सम 1 + 2 3, उसमें ऐड कर देता हूँ नेक्स्ट नंबर, दैट इज 3। तो s के अंदर वैल्यू आ जाएगी 6। इस प्रकार से पहले 3 नंबर्स का सम हम कर चुके हैं। ये जो स्टेप्स लिखी जा रही हैं, ये 3 बार अगर चल गई हैं तो पहले 3 नंबर्स का सम कर दिया है। तो इस तरीके से मुझे कितनी बार इसको चलाना है, n टाइम्स। तो ये पूरे का सम मुझे सम करने के लिए ये टर्म को, ये स्टेप को n टाइम्स रिपीट करना होगा। n टाइम्स रिपीट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक लूप लगाना चाहिए। हम एक लूप लगाते हैं। लेट्स से i की वैल्यू 1 से लेकर i की वैल्यू <= n तक, और i++। ये जो लूप लगा है n टाइम्स चल रहा है, इसमें मैं s में असाइन करता हूँ s+i। क्या रिजल्ट आएगा, ये लूप जब एंड होगा तो s के अंदर पहले n टर्म्स का सम आ चुका होगा। ओके, तो ये लूप पूरा कंप्लीट होने पर हमारे पास nth टर्म की वैल्यू आ जाती है। अच्छा, लेकिन हमें तो ये तो सिर्फ इस सीरीज का nth टर्म निकला है, हमें तो हर टर्म को निकालना पड़ेगा। तो अगर n की वैल्यू 1 होगी, आप सोच के देखिए, इसी फॉर लूप में अगर n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, अगर n की वैल्यू 2 है तो सेकंड टर्म आ जाएगी, अगर n की वैल्यू 3 है तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो क्यों ना n की वैल्यू 1 से लेकर n तक चलाई जाए, यानी n ना लेकर मैं यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ स्मॉल n, ठीक है। तो यहाँ पर
मैं स्मॉल एन लिख देता हूँ, यानी स्मॉल एन की वैल्यू 1 से लेकर कैपिटल एन तक चलेगी। ठीक है, एन क्या है, कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन का मतलब हुआ टोटल टर्म्स, ठीक है ना? ओके, टोटल टर्म्स। तो अब इस प्रोग्राम को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन हम बना रहे हैं। अब मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बना लिया है स्मॉल एन, एक वेरिएबल बना लिया है कैपिटल एन, एक वेरिएबल बना लिया है एस, और एक वेरिएबल बना लिया है आई। ठीक है, यूजर से हमें एक नंबर एंटर करवाना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एन। एंटर अ नेचुरल नंबर। यूजर जो नंबर एंटर करेगा, स्कैनफ की मदद से हम उसे कैपिटल एन में रखेंगे, एड्रेस ऑफ कैपिटल एन। अब हमें एक लूप चलाना है फॉर, जो कि n की वैल्यू 1 से लेकर n लेस देन इक्वल टू कैपिटल N तक चलेगा, n प्लस प्लस। बेसिकली ये जो लूप है ये सीरीज के n टर्म्स के लिए, यानी यहाँ पर जो ये n की वैल्यू है, स्मॉल n की वैल्यू है, स्मॉल n की वैल्यू ये पहली बार में 1 है, 2 है, 3 है, अप टिल n तक चल रहा है। इसके बाद इसके अंदर का लूप, जिसमें हम फिर से एक i वेरिएबल ले रहे हैं, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, i लेस देन इक्वल टू स्मॉल n i प्लस प्लस। ये हर एक टर्म को फाइंड आउट करेगा। इसमें मुझे क्या करना है, s असाइन s प्लस i। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये एक टर्म की वैल्यू निकाल रहा है और इसमें उसे 1 से लेकर n तक को जोड़ना होता है। जैसे मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 करना है। तो किसी भी टर्म को जब आप निकाल रहे होते हो तो आपको कई सारे नंबर्स को जोड़ना है, तो s की वैल्यू हर बार शुरुआत में 0 हो जाए, ये ज़रूरी है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर लिख दूँ s असाइन 0, क्योंकि क्या होगा ना कि हर बार जब ये सम करेगा, है ना, हर बार जब ये सम करेगा किसी टर्म की वैल्यू निकालेगा तो s वापस से 0 चाहिए। जैसे मैं थर्ड टर्म निकाल रहा हूँ या सेकंड टर्म निकाल रहा हूँ तो पहले 1 प्लस 2 करना है मुझे, तो ये लूप चला होगा तो s की वैल्यू शुरुआत में 0 रहेगी, तो 0 प्लस 1 होगा, फिर 1 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। इसके बाद जब थर्ड टर्म निकालूंगा तो s वापस से 0 होना ज़रूरी है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये लूप एंड हो जाएगा तो हमें nth टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू का क्या करना है, इसको भी तो हमें किसी में जोड़ते हुए चलना है ना, इनको भी तो आपस में जोड़ना है ना। ये लूप तो आपको क्या दे रहा है, ये जो अंदर वाला लूप है ये आपको nth टर्म दे रहा है। ठीक है, nth टर्म दे रहा है, टर्म। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, हमें इनको ऐड भी करना है। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो किसी में ऐड करना है, तो हम एक और वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से कैपिटल S या सम नाम ले लेते हैं, सम नाम का एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है, और मैं सम के अंदर असाइन करता हूँ सम प्लस जो s की वैल्यू आई है, s की वैल्यू आई है, राइट। तो सम इंक्रीमेंट होता जाएगा। बस हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। अब मुझे बस प्रिंट करवाना है सम इज %d और सम की वैल्यू। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे पहले 3 टर्म्स का अगर मैं सम करवाऊँ, ठीक है, तो क्या होगा। तो पहली टर्म है 1, फिर दूसरी टर्म है 3, तीसरी टर्म है 6। तो 1 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10। तो 3 एंटर करने पे 10 आना चाहिए। ठीक है, तो रन करवा रहा हूँ इस प्रोग्राम को। देखिए रन हो चुका है। एंटर अ नेचुरल नंबर, जैसे मैंने 3 एंटर किया तो पहले 3 टर्म्स का सम आ चुका है, सम इज 10। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com, इसको ज़रूर से विजिट करें।
क्योंकि यूट्यूब पे मेरे कई सारे चैनल्स हैं और हर एक चैनल्स पे कई सारे वीडियोस रखे हैं, हो सकता है आपने सारे ना देखे हैं। इस वेबसाइट पे आएंगे आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे और वो भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, यानी जो कोर्स आप सीखना चाहते हैं आप उस कोर्स को सेलेक्ट करिए, उसके सारे थ्योरी लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि आप वो पूरा कोर्स वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कर सकें। साथ ही साथ अगर आप प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो उसी कोर्स के सारे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनके वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशंस में आपको अप्रोच भी सिखाई जाती है कि किस तरीके से प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं है बल्कि सॉल्यूशन बनाना भी सिखाया जा रहा है। तो ये कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप इसको ज़रूर से विजिट करें। इसमें कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारा कंटेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या इंटरव्यू क्वेश्चन या वीडियो कंटेंट भी है। ये सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और डेली एक नया वीडियो इस साइट पे पब्लिश होता है। तो यदि आपको लगे कि ये वेबसाइट बहुत काम की है तो प्लीज़ इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है ये बहुत लोगों के काम की हो और आपके ही किसी फ्रेंड को इसकी बहुत ज़रूरत हो। तो आप जब इसको शेयर करेंगे तो किसी ना किसी का फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू।